दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया को जीतने की शक्ति आपके अंदर मौजूद है। कौन सा काम ऐसा है जो आप नहीं कर सकते? आप सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया की हर वो चीज जो आप चाहते हैं वह आपको मिल जाएगी। जिस चीज की आप कामना करेंगे वह आपके पास होगी। और इस सब के लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। बाहर से कहीं कोई जादू की चीज आपको लेकर नहीं आना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और मोटिवेशनल वीडियो को देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज से आप अपने मोटिवेटर खुद बन जाएंगे और दूसरों को भी मोटिवेट करने लगेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जरा भी स्किप ना करें। आज इस वीडियो के जरिए हम यही कोशिश करेंगे कि आपके अंदर छिपी हुई वह शक्ति, वह पावर जो आज तक आप नहीं देख पाए, आपको आपकी उस ताकत का एहसास हम आपको करा दें। और आज इस ताकत को जानने के बाद आप कुछ ही दिनों में अपने अंदर एक जादुई परिवर्तन देखने वाले हैं। और उस परिवर्तन को आप इस वीडियो को अंत तक देखते देखते ही स्वयं महसूस करेंगे कि हाँ, बिल्कुल सही में आप उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं जितना आप अपने आप को समझते हैं, जानते हैं। यदि आपको 1% का भी विश्वास है कि अवचेतन मन आपका जीवन बदल सकता है, तो उस 1% विश्वास को सही दिशा दिखाकर बड़ा करने की जरूरत है। मैं दावे से कह सकता हूं कि आपका जो भी लक्ष्य होगा उसे पाने में आप जल्दी ही सफल हो जाएंगे। दोस्तों, आइए पहले जानते हैं कि चेतन मन और अवचेतन मन क्या होता है। ये कौन सी शक्ति है? दोस्तों, रोजाना के कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने में हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, या यूं कहें कि दिमागी मेहनत नहीं करनी पड़ती। कुछ काम जैसे कि रोज ब्रश करना, मुंह धोना, खाना पीना आदि। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी क्या कोई बहुत बड़े काम हैं जिनके लिए कोई मेहनत लगे। लेकिन क्या आपको याद है कि ये काम आपने कब सीखे और इतनी गहराई से आपके दिमाग में कैसे बैठे हैं कि आप आंख बंद करके भी ये काम कर सकते हैं? आप जरा खुद से पूछिए कि क्या आप आंख बंद करके टाइपिंग कर सकते हैं? बहुत से लोग ये नहीं कर सकते, लेकिन कई लोग हैं जो आंख बंद करके टाइपिंग कर सकते हैं, जिनकी उंगलियों को पता है कि कीबोर्ड पर कौन से अक्षर का बटन कहाँ है। ये लोग ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये इनके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है। दोस्तों, साइकोलॉजी में हमारे दिमाग को 2 हिस्सों में बांटा है। एक है चेतन मन या चेतन दिमाग, जिसे हम कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, और दूसरा है अवचेतन मन या अवचेतन दिमाग, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अब आइए इन दोनों को हम और आसानी से समझते हैं। जो काम हम हर रोज या कई बार करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं, और इन कामों को दोहराने या करने में हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब हमें कोई नया काम करना होता है तो हमारे चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम किसी बल्लेबाज की बात करें तो जब कोई बॉलर अपनी बॉल को तेज रफ्तार से बल्लेबाज की तरफ फेंकता है तो बल्लेबाज किस तेजी से छक्का जड़कर बॉल को सीमा रेखा के पार पहुंचा देता है। ये उसके अवचेतन दिमाग या सबकॉन्शियस माइंड का कमाल है। और यदि अपनी तरफ आती बॉल को बल्लेबाज चेतन दिमाग या कॉन्शियस माइंड से समझने की कोशिश करेगा तो वो बॉल को अपने बल्ले से छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक वह उसे समझेगा तब तक तो बॉल उसके विकेट उखाड़ चुकी होगी। दोस्तों, अवचेतन मन को समझने के लिए चेतन मन के बारे में जानना जरूरी है। चेतन मन हमारे पूरे दिमाग का 10% होता है। जब हम कोई भी कार्य कंसंट्रेट होकर यानी ध्यान देकर करते हैं तो ये हमारे चेतन मन से होता है। जैसे जब हम पहली बार कोई कार्य करते हैं तो हमें उस कार्य को करने की आदत नहीं होती और हम उस कार्य को सोच समझकर और ध्यान देकर करते हैं। उस काम के बारे में जिस दिमाग से सोचते हैं उसे चेतन मन कहते हैं। जैसे जब हम किसी भी चीज को पाने की इच्छा करते हैं तो वह हमारे चेतन मन या कॉन्शियस माइंड से उत्पन्न होता है। जब हम किसी भी चीज पर तर्क करते हैं तो ये कॉन्शियस माइंड से होता है। जब हम किसी भी चीज का निर्माण करते हैं तो ये भी कॉन्शियस माइंड से होता है। चेतन मन ही हमारा तार्किक मन है। आप इस समय जो यह वीडियो देख रहे हैं, जो कुछ भी सोच रहे हैं, चीजों का आकलन कर रहे हैं, ये सारे क्रियाकलाप चेतन मन द्वारा कर रहे हैं। आपका चेतन मन चीजों के बारे में सही होने या गलत होने का तर्क कर सकता है और उसी के आधार पर किसी बात का विरोध कर सकता है या उससे सहमत हो सकता है, किसी विषय पर चिंतन कर सकता है। जबकि हमारा अवचेतन मन अर्थात अतार्किक मन या दिमाग हमारे दिमाग का 90% भाग होता है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं जिसमें हमारी पहले से आदत हो गई होती है तो उसके लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा सब काम अपने आप होता है, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होता है। जैसे जब हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता कब ब्रेक लगाना है, हमारा अवचेतन मन अपने आप सब करता है। जब हम किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं तो यह विश्वास हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। हमारे माइंड में जो इमोशंस और फीलिंग आती है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आती है।
जब हम किसी भी चीज को ज्यादा दिन तक याद रखते हैं तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। अचेतन मन के अंदर हमारे पैदा होने से अब तक की सारी घटनाएं स्टोर हैं। भले ही वो हमें इस समय याद नहीं है, वह हमारी सक्रिय मेमोरी का हिस्सा नहीं है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत ही अधिक और अद्भुत है। सबकॉन्शियस माइंड किसी भी बात का विरोध नहीं करता, ना ही कोई सवाल पूछता है। अवचेतन मन सोचने का काम नहीं करता, वह तो बस आपकी भावनाओं से भरे विचारों को सच करने का काम करता है। इसीलिए तो कहते हैं जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। दोस्तों, आइए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। एक बार एक बच्चा जो ना जाने कैसे एक स्थान पर खड़ी ट्रक के पहिए के नीचे आ गया। उसकी मां ने मदद के लिए बहुत आवाज दी, किंतु आसपास कोई नहीं था। उस मामूली सी महिला ने अकेले ट्रक को उठा लिया तथा अपने बच्चे को बाहर निकाल लिया। भला ये कैसे हुआ? उस महिला में इतनी अधिक ताकत कहां से आ गई? सामान्य अवस्था में वह महिला उस ट्रक को उठाना तो दूर शायद हिला भी नहीं सकती थी। जब उसे कोई बाहरी मदद नहीं मिली तो उसके सबकॉन्शियस माइंड की पावर जागृत हुई। उसे बस इतना पता था कि उसका बच्चा उसे जीवित चाहिए। माँ की ममता जो अपने बच्चे के लिए अवचेतन मन में दबी रहती है, उस वक्त जाग गई और वह महिला वह सब कर गई जिसे वह सामान्य अवस्था में नहीं कर सकती थी। दोस्तों, इस उदाहरण से हमें पता चलता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड असामान्य परिस्थितियों में हमें सुपरनैचुरल पावर भी दे सकता है। जैसा कि उस महिला में कुछ समय के लिए एकदम विषम परिस्थितियों में वो शक्ति आ गई और उसके बल पर उसने अपने बच्चे को बचा लिया। इस तरह के कई उदाहरण हम अपने आसपास और अगल बगल की दुनिया में देख सकते हैं। पक्का इस शरीर तथा शरीर के सिस्टम चलाने वाला आपका अवचेतन मन ही है। किसी बीमारी को ठीक करने से लेकर आपके असंभव से लगने वाले सपनों को पूरा करने की पावर आपके अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड में है। दोस्तों, देखते हैं कि हमारा चंचल मन हमारे अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से प्रभावित करता है। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि हमें जिस काम को करने के लिए मना किया जाता है, हमारा मन वही करने को उत्सुक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मन का स्वभाव ही उत्सुकता है। मन बहुत चंचल होता है, उसे नई चीजें करना या सीखना अच्छा लगता है और गलत चीजें करने और सीखने में आसान भी होती हैं। और मानव स्वभाव आसान काम को करने की ओर आकर्षित होना है। मन की इसी चंचलतावश हम कई बार गलत आदतें ग्रहण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने क्रोध करने की आदत को देखें या अन्य किसी बुरी लत के बारे में सोचें, तो ये आदत कुछ दिनों में तो बनी नहीं होगी। इसे लत बनने में समय लगा होगा और अब इससे छुटकारा पाना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। तो इसे बदलने के लिए हम सिर्फ सेल्फ टॉक का प्रयोग करके कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमें अपने मन की गहराई में जाकर अपने नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने के लिए अपने अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड को दोबारा से प्रोग्राम करना होगा। तो स्वयं के साथ तर्क करके अपने चेतन मन को शांत करना होगा। जब हमारा चेतन मन शांत होता है तभी अवचेतन मन जागता है, और यही वह समय है जब हम अपने अवचेतन मन में नए विचारों के बीज डाल सकते हैं। अर्थात अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर सकते हैं। अर्थात हम अपने अवचेतन मन को बता सकते हैं कि हमें क्रोध के बजाय प्रेम से काम लेना चाहिए, या सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या सिगरेट पीने से कुछ लोगों के फेफड़ों में कैंसर होते हुए भी देखा गया है, इसलिए हमें सिगरेट नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि हम अपने अवचेतन मन को किस समय पर सही विचार दें। दोस्तों, अवचेतन मन को सक्रिय करने के लिए चेतन मन का शांत होना अति आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है, चेतन मन कब शांत होता है और अवचेतन मन कब सक्रिय होता है? दोस्तों, इसके लिए दो समय बहुत अच्छे हैं। एक तो हमारे सोने का समय, दूसरा हमारे जागने का समय। दोस्तों, हमारे सोते समय हमारा चेतन मन शांत और अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। जब तक हमारा चेतन मन शांत नहीं होता तब तक हमें नींद नहीं आती है। तो अपने अवचेतन मन को अच्छे विचार और संदेश देने के लिए उत्तम समय अर्धसुसुप्ता अवस्था या कह लीजिए सोने से जस्ट पहले का समय है। बस यही वह समय है जब आपको अपने अवचेतन मन को विश्वास दिलाना है कि आप बहुत ही स्मार्ट हैं, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, आप बहुत धनवान हैं, आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, आप शांत मन वाले हैं, आपको बिल्कुल भी क्रोध नहीं आता है, आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। और दोस्तों, और जो कुछ भी आपके गोल हैं उन्हें आपको इसी समय अपने अवचेतन मन को बताना है, उसे विश्वास दिलाना है कि आप अपना गोल गेन कर चुके हो। यही सत्य है। और इसी तरह दोस्तों, जब हम सुबह को जागते हैं तो उस समय भी हमारा चेतन मन शांत होता है और लगभग 10 मिनट तक हमारा अवचेतन मन सक्रिय रहता है। अब दोस्तों, हमें पुनः वही करना है जो रात्रि में सोते समय हमने अपने अवचेतन मन को विश्वास दिलाया था। वही विचार पुनः अपने अवचेतन मन को बताएं। तो इस तरह से जब हमने रात्रि में अपने अवचेतन मन को कुछ विचार दिए तो वह विचार सारी रात के लिए हमारे अवचेतन मन के विचार बन गए।
और अब जब सुबह जागने के समय हम पुनः अपने अवचेतन मन को वही विचार दे रहे हैं, तो सारे दिन के लिए हमारे अवचेतन मन के पास कुछ विचार बन गए हैं। इस तरह से रात और दिन दोनों में ही हमारे अवचेतन मन के पास हमें श्रेष्ठ बनाने के विचार होंगे, और हमारा अवचेतन मन उन विचारों को सच करने के लिए काम करता रहेगा और हमारे विचार साकार होने लगेंगे। दोस्तों, यदि हम किसी एक विचार को इसी तरह रात और दिन अपने अवचेतन मन को लगातार 21 दिन तक किसी एक विचार के सत्य होने का विश्वास दिला देते हैं, उसे विश्वास दिलाना है कि लोग आपको आपकी सफलता के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ही हमारा अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड उस विचार को सत्य साकार करने में लग जाता है। दोस्तों, ऐसा आप दिन में भी कर सकते हैं। जब भी आपको सही समय लगे कि आपका चेतन मन शांत है, तो उस वक्त भी आप अपने उन नए विचारों पर सोचना शुरू कर सकते हैं और अवचेतन मन को निर्देशित कर सकते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं कि ये अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति कब और कैसे काम करती है। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन एक ईश्वरीय शक्ति का ही दूसरा रूप है, जो हमारे शरीर में मन के रूप में विद्यमान है। इस संसार में जिन भी चीजों का आविष्कार या आविर्भाव हुआ है, सबसे पहले वह किसी की कल्पना में हुआ है। किसी के मन में वह बात आई है, किसी ने उस आविष्कार या वस्तु के बारे में सोचा है, चाहे वह बिजली का आविष्कार हो या हवाई जहाज का आविष्कार हो, चाहे वह रेडियो का आविष्कार हो या इंटरनेट, और चाहे मोबाइल का आविष्कार हो। ये सभी पहले किसी के मन की एक परिकल्पना रहे हैं, और जो बाद में परिकल्पना से साकार रूप में परिवर्तित हुए हैं। तो दोस्तों, हमें भी अपने अवचेतन मन को एक परिकल्पना देनी है। हमारे अवचेतन मन की शक्ति भी तभी काम करती है जब हम अपने अवचेतन मन को एक परिकल्पना देकर या अच्छे विचार देकर या अपने द्वारा दिए गए निर्देशों की बातों पर विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाएंगे कि यही सत्य है। क्योंकि हमारा अवचेतन मन कोई तर्क नहीं करता है, वह झूठ और सत्य में फर्क नहीं करता है, वह तो बस आपकी बातों को सही मानकर अपना कार्य करना शुरू कर देता है। और जो कुछ भी आप चाहते हैं, आपका अवचेतन मन उस क्षेत्र में आपको सफल बनाने के लिए कार्य प्रारंभ कर देता है। ये सारा खेल विश्वास दिलाने का है। यदि हम अपने अवचेतन मन को विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाते हैं, तो वह हमें हमारे सपने साकार करने में मदद करने लगता है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करने के लिए हम क्या करें? 1. दोस्तों, अपने सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन को जागृत करने के लिए हमें प्रतिदिन शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से 10 मिनट तक बात करनी चाहिए। 2. अकेले में अपने आप से बात करें। 3. प्रतिदिन 10 से 15 मिनट तक ध्यान करें। 4. संकुचित विचारों को त्याग कर नए विचारों को अपनाएं। 5. हम जो कुछ भी बनना चाहते हैं उसी तरह का जीवन जीना शुरू करें और उसे व्यवहार में लाएं। 6. नकारात्मक विचारों को किसी भी तरह से अपने पास ना आने दें। हमेशा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक व्यवहार करें। 7. गाली देना, दूसरों पर क्रोध करना, दूसरों की आलोचना करना, दूसरों की चुगली करना बंद कर दें। 8. किसी काम को ना करने के बहाने बनाना छोड़ दें। 9. किसी भी काम को करने में अपनी पूरी क्षमता से कार्य करें। तो दोस्तों, मुझे यकीन है ये वीडियो आपके जीवन को सकारात्मक विचारों से भर देगी। आप आज से ही एक सफल व्यक्ति की तरह से जीवन जीना प्रारंभ कर देंगे और अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला देंगे कि आप एक सफल व्यक्ति हैं, ताकि आप वास्तविक जीवन में भी एक सफल व्यक्ति बन सके। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दोस्तों, यदि यह वीडियो किसी भी तरह से आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।